क्योंकि इसमें यहां पर दिमाग दे दिया, इसने आपको ज्ञान दे दिया और यहां पर आपका फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया। क्या चाहिए? क्या आप में हिम्मत है मुकाबला करने की जिंदगी के अंदर जो परिस्थितियां हैं? और तीनों ही नहीं होगा, केवल दिमाग से सोचेगा, बहुत प्रैक्टिकल होगा। दिल विल नहीं है। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने एक विश्वास जाहिर किया और ये कहा कि सर लास्ट सेशन के अंदर आपने जिस तरीके से बर्थ चार्ट के अलग अलग टाइप्स दिखाए थे उनको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हमारे बर्थ चार्ट के अंदर ऐसे कई सारे प्लेन्स बन रहे हैं, कई डायगोनल्स बन रहे हैं, आप प्लीज उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप जो है आज डिकोड करेंगे हम लोग सभी बर्थ चार्ट को कि आखिरकार कौन कौन से ये प्लेन्स जो है आपके बनते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। चलिए आज डिकोड करेंगे बर्थ चार्ट्स को आप लोगों की डिमांड पर और खास डिमांड पर। चलिए देखिए कितने तरीके के प्लेन होते हैं और ये आपके सामने एक बर्थ चार्ट बना हुआ है। तैयार है आप लोग समझने के लिए? हम लोग अपने व्यूअर्स को एजुकेट करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ में उस कंटेंट को डिलीवर करना चाहते हैं। मैं समझाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, मैं सिखाना चाहता हूं, मैं एजुकेट करना चाहता हूं कि आखिरकार व्हाट इज न्यूमरोलॉजी और ये किस तरीके से जो है काम करती है। और आखिरकार समझेंगे तभी तो जानेंगे, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे कैसे? दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, यहां पर आपको नंबर शो हो रहे हैं, फ्लैश भी हो रहे हैं, आप प्लीज कॉल कीजिए, मैसेज हमको कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपना इंटरेस्ट शो कीजिए, हम खुद जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे। चलिए तो सबसे पहले वापस से मैं आपको पुरानी यादें जो है ताजा कर देता हूं कि हमने क्या क्या अब तक देख लिया था। इन द सेंस कि मैंने बर्थ चार्ट आपको दिखाया था। रिसेंटली क्या हुआ कि मैंने जैसे ही आपको एक बर्थ चार्ट दिखाया, अच्छा आप लोग कभी सोचते होंगे कि बर्थ चार्ट ऐसे ही क्यों बना? ये बर्थ चार्ट जो है इसमें नंबर्स यहीं पर क्यों फिक्स हुए, कई बार सोचते होंगे। मैं आपको बताऊंगा, इसका बड़ा गहरा राज है, एक बहुत डीप स्टडी इसके पीछे है। और वही डीप स्टडी जो है मैं आपको बताऊंगा। एक आयरलैंड के व्यक्ति ने जिस तरीके से इसको डिकोड किया, इस तरीको इसको इजाद किया, प्रिंसिपल्स बनाए, वाकई में गजब था। मैं बताऊंगा कभी आपको उसके बारे में, ठीक है ना? चलिए सबसे पहले आप देखिए कि बर्थ चार्ट में चाहे आप वर्टिकल देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल देख लीजिए, सभी का एडिशन जो है वो कितने पे आता है? 15 के ऊपर आता है, 15 के ऊपर आता है। चाहे आप डायगोनल देखेंगे तो भी वो किस पे आएगा? 15 के ऊपर आएगा। यही इसकी खास बात है। 456, 357, 816। तो मैं आपको सारे प्लेन्स जो है वो धीरे धीरे ब्रीफ कर देता हूं कि आखिरकार कौन सा प्लेन क्या कहता है, और आप अपने बर्थ चार्ट में जरूर देखिएगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपके जितने भी वर्टिकल प्लेन हैं उनके बारे में, फिर हम लोग चलेंगे हॉरिजॉन्टल और डायगोनल प्लेन की तरफ। सबसे पहले देखिए विजन प्लेन की बात करते हैं। विजन प्लेन होता है कोई इंसान कितना लंबा सोच पाता है, कितना गहराई से वो सोच सकता है, किसी के दिमाग को पढ़ सकता है। अगर मान लीजिए कि आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं ये जान लूं कि आपकी सोच कहां पर है और मुझे कहां से शुरू करना है, तो बताइए, इसको कहते हैं आपका विजन प्लेन। पहले से ही भांप लेते हैं कि ये सब कुछ होने वाला है और उसके हिसाब से अपने कदम उठाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मोदी जी की स्पीच देने के बाद अपने अपने कदम उठाना शुरू कर दिए होंगे, है ना? अभी क्या हुआ, जैसे लॉकडाउन की स्थिति हुई तो सभी लोग अपना अपना इंतजाम करेंगे। तो जिनके विजन प्लेन अच्छा होगा वो लोग क्या करेंगे? अपना सीट बेल्ट पहले बांधेंगे। वो समझ जाएंगे कि मुझे आगे जाकर कौन सा कदम उठाना है। जहां से सोच खत्म वहां से इनकी सोच शुरू। तो जिनके भी राहु, बृहस्पति और शनि तीनों एक लाइन के अंदर होंगे, उनका विजन बहुत अच्छा होगा। अगर मान लीजिए कि आपका विजन प्लेन अच्छा है तो आप उसके हिसाब से मैनेजमेंट भी तो कर पाएंगे। इसीलिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वो भी बड़ा गजब का होगा। 438 अगर आपके कंप्लीट है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें यहां पर दिमाग दे दिया, इसने आपको ज्ञान दे दिया और यहां पर आपका फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया। क्या चाहिए? एक यही तो चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, एक अच्छा नॉलेज हो और एक डिसिप्लिन लाइफ हो। विजन अपने आप बन जाता है। यही तीन चीज चाहिए होती है अगर आपको विजन डेवलप करना है। अगर आपके बर्थ चार्ट में तो जरूर आप देखिए। चलिए अगले प्लेन की तरफ बढ़ते हैं और वो है विल पावर का प्लेन। विल पावर मतलब
क्या आप में हिम्मत है मुकाबला करने की, जिंदगी के अंदर जो परिस्थितियां हैं उनसे लड़ने की? जिनके भी ये कंप्लीट होता है जिंदगी के अंदर 10 बार, 100 बार, हजारों बार गिरेंगे लेकिन फिर उठ जाएंगे। इसमें इनमें उठने की क्षमता होती है, इसमें गिरने की, फिर उठने की, गिरने की, फिर उठने की। जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों ना आए, ये कहते हैं कि चलो वापस शुरू करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं विल पावर का प्लेन। और मेरा सबसे पसंदीदा जो प्लेन है वो 951 का ही, इसको मैं दिल से प्रेम करता हूं। ऐसा क्यों है? क्योंकि विल पावर ही जो है वो जिंदगी के अंदर आपको आगे लेके जाती है कि आपकी जीतने की इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है ना। तो 951 विल पावर का प्लेन जिसके कंप्लीट होता है, ऐसे लोग फाइटर होते हैं जिंदगी के अंदर। चाहे मैं जब भी रिपोर्ट बनाता हूं तो उनको एक्सप्लेन करता हूं अपने वीडियो रिपोर्ट के अंदर, मैं कहता हूं कि जिंदगी में कभी कोई मौका ऐसा आए, जिंदगी आपसे सब कुछ छीन ले, तो भी 951 वाला ये बोलेगा कि मैं शुरुआत करूंगा, मैं करेगा, है ना, ठीक है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर जो थे उनके सिर पर चोट लगी थी जब वो खेल रहे थे, शुरुआत की थी, है ना, चोट लगी थी, खून आ गए थे, फिर भी क्या बोला सचिन ने? मैं खेलेगा। तो वैसे ये होते हैं मैं खेलेगा, तो विल पावर का प्लेन, ठीक है। फिर ये होता है 276 का प्लेन, एक्शन प्लेन जिसको कहते हैं। कई बार लोगों को आपने देखा होगा कि वो जो है हाजिर जवाब होते हैं, हाजिर जवाब, बोला नहीं उसके बाद में जवाब। एक्शन प्लेन हर काम को बहुत तेज गति से करते हैं, हर काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं, अपने डिसीजंस को जल्दी बना लेते हैं। ऐसे लोग एक्टिव बहुत होते हैं, चुपचाप बैठने वाले नहीं होते, कोई ना कोई काम जो है इनका हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? एक्शन प्लेन। अपने काम को एक्शन के अंदर ये तब्दील करते हैं। अब अगर इनमें से कोई भी नंबर मिस होता है, मान लीजिए कि 951 के विल पावर के प्लेन में कोई नंबर मिस है, तो इसका मतलब है कि उसका एक इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। तो जो विल पावर उतनी अच्छी होनी चाहिए थी वो अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां पर 3 शक्तियों का संगम है। ये 2 जो है वो अग्नि तत्व है 9 और 1, और ये जो है अर्थ एलिमेंट है, बुद्धि है। ये क्या है? ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, ये एनर्जी है, ये आपके लीडरशिप है। तो ये तीनों एक साइड कंबाइंड। तो एक चीज मिस होती है तो उसकी रेमेडी तो होती ही है, लेकिन एक इंपैक्ट जो है वो भी देखने को मिलता है। तो तीनों प्लेन आपके एक्सप्लेन हो चुके हैं, समझ में आ रहा है कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं 492, जिसको हम लोग कहते हैं माइंड प्लेन। माइंड प्लेन मतलब दिमाग का क्षितिज हम लोग कहते हैं इसको। अब जिनके ये तीनों कंप्लीट हो, इसका मतलब है कि ब्रेन पावर गजब है, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। मतलब यहां पर अपने जो दिमाग का वजन होता है वो लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। मतलब इसमें वजन है, इसमें वजन है इसके अंदर। इसीलिए 492 का जो माइंड प्लेन है वो जिनके भी कंप्लीट होता है वो सोच समझ के, और एकेडमिक जो एजुकेशन होती है वो भी बड़ी जबरदस्त होती है इनकी। 492 का प्लेन, और जैसे कम होता चला जाएगा वैसे वैसे ये पावर कम होती चली जाएगी। 357 का प्लेन, इसको हम लोग कहते हैं हर्ट, दिल से सोचने वाले लोग। अगर तीनों होगा तो वो दिल से सोचेगा, एक भी कम होगा तो दिल से और फिर दिमाग से दोनों सोचेगा, और तीनों ही नहीं होगा केवल दिमाग से सोचेगा, बहुत प्रैक्टिकल होगा। दिल विल नहीं है ना। कहते हैं कि ये जो है पत्थर का बना हुआ है, तो पत्थर का कौन बना हुआ है? जिसके 357 नहीं है वो पत्थर का है, और जिसके 357 है वो बहुत इमोशनल है। ये इमोशनल प्लेन होता है, ये हर्ट का प्लेन होता है, ये दिल का प्लेन होता है। दिल के बड़े साफ होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गई, और केतु की एनर्जी यहां पर मिल गई। फिर देखिए प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल प्लेन मतलब क्यों हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, समझ रहे हैं आप? जिनके भी 816 का प्लेन कंप्लीट होता है, इनके अंदर व्हाट, व्हाई, हाउ ऐसे क्वेश्चंस रेज होते हैं इनके मन में। जिनके भी होगा वो हमेशा आप देखेंगे प्रैक्टिकल। जब तक कि किसी काम को करके खुद ना देख लें तब तक उनका मन नहीं भरता है कि मैं तो जो है खुद का देखा ही बिलीव करूंगा, तुम्हारे कहे अनुसार नहीं करूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मुझे याद आया, अगर किसी पहाड़ से धुआं उठ रहा हो तो आप ये ना समझें कि वो जो धुआं है ना, वो किसी आग की निशानी है, कि वहां पर आग लगी होगी, कभी भी आप ना समझे। मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं कि किसी भी पहाड़ पर कोई धुआं आपको दिखाई दे, इसका मीन्स ये नहीं है कि वहां पर आग लगी होगी। हो सकता है कि वो धुआं कहीं और से आ रहा हो सकता है कि आग किसी और ने लाके डाल दी हो, फिर धुआं उठ रहा हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आग वहीं पे लगी होगी। जिंदगी का ये प्रैक्टिकल सबक है। कैसे? ये सबक कैसे समझिएगा आप कि जीवन के अंदर
कई बार हमको जो चीज दिखाई देती है वैसी होती नहीं है, और कई बार क्या होता है कि दिखाई कुछ और देता है, होता कुछ और है। तो कभी भी आप किसी भी इंसान पर विश्वास करें, कुछ भी करें, तो आप जो है प्रैक्टिकली जो है उस चीज को करके देखिए क्या वाकई में है ना, है कि नहीं है। ठीक है, मतलब खुद की आंखों देखी ही बिलीव करनी चाहिए, किसके सुने पर बिलीव नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल प्लेन जो है वो होता है, ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? बड़ा इजी लैंग्वेज के अंदर और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है ना? अगर आपको वाकई पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं तो जिन लोगों की होता है उनका एनालिटिकल अप्रोच होता है, सवाल जवाब उनके बहुत सारे होते हैं, मन में क्यूरियोसिटी उनकी जबरदस्त होती है। 816 का प्लेन। अब क्या है कि कोई नंबर अगर मिस होगा तो वो फिर अपना असर दिखाएगा, वो फिर उसका नेगेटिव असर दिखाएगा। जैसे यहां पे मान लीजिए कि 816 में अगर कोई चीज कंप्लीट नहीं है, मान लीजिए 8 नहीं है, तो फाइनेंशियली वो मैनेज नहीं कर पाएगा चीजों को लेकर। 1 नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर नहीं आएंगी। 6 नहीं है तो इसका मतलब ये कि लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएगा, थोड़ा सा परेशानी उसको होगी, नेम फेम वो नहीं मिल पाएगा। तो वो क्या है, तीनों का संगम ही कहलाता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ के अंदर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग योगाज की। जैसे राजयोग जिसको कहते हैं 456 का प्लेन। अब 456 का प्लेन 4 5 6 ये डायगोनल प्लेन है, इसका भी टोटल 15 के ऊपर ही होगा। अब आप देखिए यहां पर क्या आया, यहां पर ये देखिए राहु है। राहु क्या होता है? सिर होता है, सोचने समझने की शक्ति एडवांस लेवल पर। फिर और डिसिप्लिन भी ये देता है, साथ ही के अंदर इंटेलिजेंस ही देता है आपको नंबर 5, और यहां पर नंबर 6 आपको लग्जरी देता है। ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं? दिमाग अच्छा होगा, लग्जरी आपको मिलेगी, इसका मीन्स ये है कि आपका भाग्य साथ में है। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि 456 से भी सबसे बेहतरीन प्लेन होता है 951 का प्लेन। ऐसा मेरा पर्सनली मेरा अनुभव ये कहता है। मैंने इतनी सारी रिपोर्ट्स जो है वो थ्रू आउट की हैं, क्योंकि मैं तो देखिए प्रैक्टिकल बंदा हूं। मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कि बिल्कुल चीजों को लाइव देखता है। मैनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, जैसी रिपोर्ट का प्रिंट आउट सामने आता है, जैसी बर्थ चार्ट सामने निकल आता है, पूरा कच्चा चिट्ठा समझ में आ जाता है कि यार क्या है, क्या माजरा है, आखिरकार क्या ही माजरा है ना? सबको समझ में आता है। तो ये क्या है? ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, किसी का कहा नहीं है और किसी ने किसी सुना नहीं है, और ये कोर्स वोर्स वाला नहीं है कि कोर्स कर लिया है, ऐसा नहीं है यहां पर सिस्टम। आप समझ रहे हैं कि भाई ठीक है, उनसे हमने कोर्स कर लिया, वो कोई फेमस पर्सनैलिटी थे, उनका करके हमने कर दिया, ऐसा सिस्टम यहां पर नहीं है। वो नहीं पाएंगे आप, वो यहां पर नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि आप हमसे जुड़े हैं, कुछ डिफरेंट चीज ही आपको यहां पर मिली है ना? विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, मैनुअली, केवल मैनुअल वर्क करते हैं हम लोग। ओके, प्रैक्टिकल काम है ये, मेहनत लगती है भाई। ओके, 456 जो है इसको हम लोग कहते हैं राजयोग। ऐसे इंसान का भाग्य साथ देता है, जब भी कोई काम करते हैं उनका भाग्य साथ देता है। कहते हैं कि यार मुझे तो ये भाग्य से ही मिल गया। जैसे हमारे नजदीक में एक व्यक्ति है ना, उनके एक बच्चा था 12th क्लास के अंदर IIT JEE के अंदर वो कोचिंग करने के लिए गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो IIT करना चाहता था, तैयारी भी करने के लिए इंस्टीट्यूशन के अंदर एक एडमिशन ले लिया उसने। लेकिन क्या हुआ, उसकी किस्मत कहीं और बुला रही थी उसको। एक बड़ा राजयोग उसके अंदर था, मैंने उसका बर्थ चार्ट देखा, राजयोग कहीं और बुला रहा था उसका। आपको पता है वो आर्मी के अंदर मेजर बन गया, फिर वो मेजर बन गया। ठीक है ना? ओके, तो बात यह है कि किस्मत कहां बुलाती है, तो भाग्य जो है आपका कहां पर लेके जाता है, और भाग्य साथ देता है। और उसने बिना पढ़े उस बच्चे ने एग्जाम दिया, बोला मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसका भाग्य उसमें साथ दे रहा था। 456 भाग्य ही साथ देता है, ये राजयोग इसको कहते हैं, और इंसान जो है आगे निकलता है। ठीक है, मतलब कर्म करता है, उसका एक डबल बेनिफिट उसको मिल जाता है ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 258। अब यहां पर 2 क्या है? ये आपका पैसा है, इनकम इनफ्लो है आपके, ये जो है उस पैसे का सही इस्तेमाल, और ये जो है उस पैसे को अच्छे से प्रबंधन करना, मैनेज करना। तो जब ये तीनों साथ में होंगे, अर्थ एलिमेंट इसको हम लोग कहेंगे कि ये आपको प्रॉपर्टी को बिल्डअप करने में, भाई पैसे का क्या करेंगे? पैसा आपके पास में आएगा, दिमाग आपके पास में है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो क्या ही कीजिएगा, अपने एसेट्स बनाएंगे और क्या करेंगे? यही करेंगे। आज अंबानी ने क्या किया? यही किया कि अपने एसेट्स बनाए उसने। तो पैसा जब आता है, दिमाग बिल्कुल अपनी जगह पर है, सेंटर में है, तो वो क्या करेगा? अपना बिजनेस बनाएगा, अपने एसेट्स बनाएगा। तो 258 जिसको हम लोग अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, ये प्रॉपर्टी का प्लेन होता है। ऐसे लोग लगभग 40 साल की उम्र पहले वो अपना कोई ना कोई
जमीन, कोई घर, गाड़ी वगैरह वो ले लेते हैं। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति जो है वो भी मिलने के बहुत बड़े आसार होते हैं। ठीक है, तो 258 का जो प्लेन है उसको प्रॉपर्टी प्लेन हम लोग कहते हैं, जो कि आपको एसेट्स को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। अब मान लीजिए कि यहां पर 8 नंबर नहीं है, तो क्या होगा? अब कोई प्रॉपर्टी आप लेंगे तो सही, लेकिन हो सकता है उसका मालिकाना हक आपको ना मिल पाए। समझ रहे? मतलब एक पॉसिबिलिटी, लेकिन हर चीज जो है वो ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से चलती है, उस पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी प्लेन। नंबर 5 नहीं तो एक्टिव करने की रेमेडी आपको दी जाएगी कि एक्टिव कीजिए इसको, और वो रेमेडी बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब एक बचता है 951, मेरा प्यारा 951, ये मेरा प्यारा है, बड़ा गजब का है 951। विल पावर का प्लेन हम लोग इसको कहते हैं। ऐसे लोग फाइटर होते हैं, लड़ जाएंगे मुसीबतों से। पहले भी मैंने आपको बताया है, ऐसे लोग, ये बहुत अच्छा प्लेन होता है, इसलिए मैंने इसको वापस से एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए। पहले भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे के सारे प्लेन जो हैं मैंने आपको आज समझा दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा और आप लोगों को लगा होगा कि आज हमने जरूर कुछ सीखा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप हमसे जुड़ रहे हैं, पायलटोलॉजी से आप जुड़ रहे हैं, मेरे साथ में आप जुड़ रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंट तरीके से नॉलेज डिलीवर होगी। यहां पर कोई भी छिपाने वाला काम नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कंटेंट को कंज्यूम करें, आपको लगे कि वाकई में यार काम करती है न्यूमरोलॉजी। और देखिए, जिंदगी में आगे कौन नहीं निकलना चाहता है। न्यूमरोलॉजी पर एक बार विश्वास करके देखिए, भरोसा करके देखिए, आपको बहुत हेल्प इससे मिलेगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल कीजिए और अपना इंटरेस्ट शो कीजिए कि आप किस तरह से हमसे जुड़ना चाहते हैं। हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं, बाई हैंड बनाते हैं, मेहनत बहुत लगती है ना? ठीक है, और कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, और करेंगे भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है ये, और इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके अनुभव, आपके जो एक्सपीरियंस हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो नहीं समझता है ना? वो नहीं समझता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस मैनुअल रिपोर्ट के ऊपर बिलीव कीजिए, आपको बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी, साथ ही के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, रेमेडीज आपको मिलेगी, और साथ ही में हमने आपके प्रश्नों को भी उसमें ऐड किया है कि आप हमसे प्रश्न पूछिए, जो भी आपकी परेशानी है हमसे पूछिए, हम जो है आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग उसके आंसर देंगे और रेमेडीज आपको मिलेगी। इस पूरी रिपोर्ट का एक वीडियो एक्सप्लेनर बनता है, पूरा का पूरा वीडियो बनता है इसके ऊपर, और पर्सनलाइज तरीके से आपकी रिपोर्ट के ऊपर ही बनता है वो, और आपको बताया जाता है कि ये आपके बर्थ चार्ट में है, ऐसा सब कुछ जो है आपके साथ में चल रहा है, और आगे जाकर क्या प्रिकॉशंस हैं। न्यूमरोलॉजी इज ए पाथ ऑफ लाइफ, आपके जीवन का पाथ है ये। जैसे गूगल मैप होता है ना, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, सीधे चलो, रुक जाओ, ऐसा है ये। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी। ठीक है, अगर वाकई में आपको पसंद आया लेक्चर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।